सर, राजीव शुक्ला जी अपने से आपके साथ है। ईटीवी में आपका स्वागत सर। धन्यवाद। तीसरे चरण का अ, मतदान जारी है। 3 चरणों में देखा जाए तो पहले 2 चरण जो है उसमें इंडिया आघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सब अब कहने लगे। जब चुनाव घोषित हुआ था, तब भाजपा 400 पार की बात कर रही थी। 2 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने वो बात बंद कर दी। मोदी की गारंटी बोलना ही बंद कर दिया। अब उनको समझ में आ गया कि दोनों चरण में वो बुरी तरह से पिछड़ गए। तीसरे चरण में आज और बुरी तरह से पिछड़ गए। तब वो सब भूल गए, फिर वही पुरानी रटंत विद्या पे आ गए कि हिंदू, मुसलमान हैं, भैंस चुरा लेंगे, तुम्हारे गहने चुरा लेंगे, जिसकी जनता भी मजाक बना रही है इस तरह के भाषणों की। तो ये बहुत अब परेशान हो रहे हैं और परेशानी में कुछ भी बोल रहे हैं और उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा। जनता समझ चुकी है कि इन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं। एक भी योजना इनकी नहीं इन्होंने लागू की। सब मनमोहन सिंह सरकार की योजनाएं थी जो इन्होंने लागू की। उन्हीं योजनाओं को बढ़ा के सिर्फ नाम बदल के उद्घाटन कर दिए, बाकी अपना कुछ तो किया नहीं इन्होंने। खरगोन के रैली में प्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपके वोट इतना इम्पोर्टेंट है, उसके चलते 370 हटाया, देश में राम मंदिर बना अयोध्या में। या तो वोट चलेगा या राम राज्य चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर राम राज्य तो उन्होंने 10 साल में किया नहीं, आपने देखा होगा। राम राज्य की जो परिभाषा होती तो कहीं नहीं। राम राज्य में तो सब सुखी थे, यहाँ सब दुखी है। कौन सा राम राज्य है? राम राज्य में भ्रष्टाचार नहीं था, यहाँ तो भयानक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप टिकट भी दे रहे हो, पार्टी में भी शामिल करा रहे हो। ये राम राज्य है? आप ये बताइए कि राक्षसों को राम ने अपनी पार्टी में शामिल करा है क्या? अयोध्या लाए थे क्या? तो आप राक्षसों को जो है अयोध्या लेके आ रहे हो, सत्ता दे रहे हो। हैं? ये कौन सा राम राज्य? आप तो भगवान राम की आलोचना कर रहे हो। भगवान राम ने जो जो कहा उसके विपरीत उल्टा ये सब काम कर रहे हैं। कौन सा राम राज्य बताइए? पूछ लीजिए, सड़क पे चलते हो आप तो पत्रकार बताइए राम राज्य है? आप भी कितने परेशान हो। ये राम राज्य है? ये तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। और जिहाद शब्द का नाम तक कांग्रेस की घोषणा पत्र में नहीं। हिंदू मुसलमान का नाम तक नहीं है। झूठ बोले चलेगा? चलेगा? महाराष्ट्र की तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र जिस क्या। तरह से कुटुंब में ही इलेक्शन ये हो दिख रहे, जैसे देखा जाए पवार साहब के कुटुंब देखिए, में। महाराष्ट्र की जो मुझे स्थिति लगती है उसमें तोड़े हुए विधायक शिंदे साहब के साथ हैं, लेकिन उनके पास वोट नहीं है। तोड़े हुए विधायक या खरीदे विधायक अजीत पवार साहब के पास है, लेकिन उनके पास वोट नहीं। वोट उद्धव ठाकरे के पास है, वोट शरद पवार के पास है और कांग्रेस के पास है। तो अगाड़ी जो है वो बहुत बड़े बहुमत से महाराष्ट्र में आने वाली है और इनकी बहुत संख्या कम हो जाएगी। इनके बंगाल में सीटें कम हो रही, बिहार में कम हो रही, यूपी में कम हो रही, राजस्थान कम हो रही, हरियाणा में कम हो रही और महाराष्ट्र में जम के कम हो रही। हर जगह इनकी सीटें कम हो रही, तो बढ़ कहाँ से रही है? सब 300 से में तो कम हो रही है। फिर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुस्लिम समाज को पूरी तरह से आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, लालू जी जो ने ये नहीं कहा। लालू जी अपने ढंग से कहते हैं कि समाज के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज में जहाँ तक आरक्षण का सवाल, तो ऑलरेडी जो मोदी सरकार दे रही है, ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसमें मुसलमान भी तो है, उनको क्यों नहीं हटाया? अगर आपको तो आप तो पसमंदा मुसलमान की बात करते हो कि मुसलमान में जो पिछड़े हैं वो वोट हमें मिलना चाहिए, तो आप तो आरक्षण ऑलरेडी दे रहे हो उनको। तो मोदी जी ने तो हटाया नहीं 10 साल में मुसलमानों को आरक्षण। अभी मुद्दा कैसे बना रहे हैं? विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार उन्होंने जो उत्तर मध्य लोकसभा मतदार संघ के जो उम्मीदवार है उज्जवल निकम, इनके बारे में एक वक्तव्य किया था। और वैसा देखा जाए तो इस वक्तव्य की तरफ कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो कोई किताब के रेफरेंस में ऐसा मुझे पता चला, उनका खुद वो कहना नहीं है। ना उनको जो है वो कांग्रेस पार्टी का ना ऑफिशियल वर्जन है। आधिकारिक उनके वर्जन को उनका निजी विचार होगा। हमारा मानना है कि जहाँ तक ये कसाब वाला प्रकरण है, वो किसी वकील को श्रेय नहीं देना चाहिए। वकील तो फीस लेता, मुकदमा लड़ता, उसका काम 50 केस में लड़ रहा। ये तो भारत सरकार को श्रेय है। भारत सरकार उस समय का केंद्रीय गृह मंत्रालय, जिसमें चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक ट्रक कागज अमेरिका और राष्ट्रसंघ को पाकिस्तान के खिलाफ भेजे थे, पूरी लड़ाई लड़ी थी। तब जाके जो है ये कसाब को पूरी सजा हुई और पाकिस्तान को उसमें टेरर लिस्ट में डाला गया, आतंकवादियों की सूची में। ये सब काम हुए थे। उसका श्रेय आप किसी ऐसे को दे दो, उससे क्या फायदा?
एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जो निवडणूक चल रही है उसके अंदर वैयक्तिक व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ज़्यादा की जा रही है। वो तो पूरा देश में चल रहा है। जब आदरणीय हमारे सबसे बड़े जो है माननीय पंत प्रधान जी जब बोल रहे हैं सब जगह, तो नीचे भी लोग वैसे ही बोल रहे हैं। टिकट टिप्पणी, चुनाव आयोग चुप बैठा, हाथ में हाथ धरे, वो कुछ कर नहीं रहा। इस समय का सबसे जो है कमजोर चुनाव आयोग। हम लोगों की सरकार थी तब भी सेशन साहब की क्या शक्ति थी कि लोग टीएन सेशन पे याद रखते हैं। आज के चुनाव आयोग में नाम भी पता है आपको कौन है, कि उनको सोचना चाहिए चुनाव आयुक्तों की तुम क्या कर रहे हो। चुनाव आयोग कठपुतली बन चुकी है। चुनाव आयोग देख रहे, मैं कठपुतली की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि वो उनके जो अधिकार है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके पास जो इस समय पावर है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे। धन्यवाद आपने ईटीवी के साथ बातचीत करने के लिए। प्रशांत गौड़ से ईटीवी भारत, मुंबई।